बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक हैं। मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इंग्लिश के 18 सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उन्हें समझकर अपनी इंग्लिश का लेवल मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है नो मैटर व्हाट हैपेंस। इसके तहत हम तकरीबन 6 सेंटेंसेस मज़ीद सीखेंगे ताकि नो मैटर व्हाट हैपेंस का मफहूम अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो सके। नो मैटर व्हाट हैपेंस का मतलब है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अक्सर हम कहते हैं कुछ भी हो जाए हम ये तो काम करेंगे, तो उसी सेंस में और उसी माने में नो मैटर व्हाट हैपेंस की फ्रेज इस्तेमाल की जाती है। नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू लर्न द लेसन। कुछ भी हो जाए आपको सबक याद करना होगा, आपको सबक याद करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू लर्न द लेसन। कुछ भी हो जाए आपको सबक तो याद करना होगा। हैव का मतलब होता है रखना। बाज़ औक़ात हैव का मतलब है कि काम हो चुका, और यहाँ हैव टू है। हैव के बाद टू अगर लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो काम हर हाल में आपको करना होगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू लर्न द लेसन। इसी तरीके से है नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वुड नॉट फॉरगिव हिम। कुछ भी हो जाए मैं उसको माफ नहीं करूंगा, या कुछ भी हो जाए मैं उसको माफ नहीं करूंगी। वुड की जगह पर आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल नॉट फॉरगिव हिम। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नॉट फॉरगिव हिम। अगर आप इम्तिहान दे रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है, और तहरीरी इंग्लिश में हम आई के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में विल और वुड आप इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की किसी इम्तिहान में शामिल हैं तो ऐसी सूरत में आई के साथ आप शेल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता आप अगर आई विल कहेंगे, लिखेंगे, तहरीर करेंगे तो इसको जो एग्जामिनर्स हैं गलती शुमार नहीं करेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप इम्तिहान में आई शैल लिखें। आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो जाए मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नॉट फॉरगिव हिम। और आई विल इसका कंट्रैक्शन है आइल। आइल। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई नॉट फॉरगिव हिम। फॉरगिव का मतलब है माफ कर देना, और वुड नॉट का कंट्रैक्शन है वोंट। वोंट। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वोंट फॉरगिव हिम। कुछ भी हो जाए मैं उसको माफ नहीं करूंगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल प्ले इन द स्ट्रीट। कुछ भी हो जाए हम गली में ही खेलेंगे। ये बच्चे बाज़ औक़ात आपस में जब बात करते हैं उनको मना किया जाता है कि गली में मत खेलें, लेकिन वो ये कहते हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल प्ले इन द स्ट्रीट। हम तो गली में ही खेलेंगे कुछ भी हो जाए। नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल कीप स्पीकिंग द ट्रुथ। कुछ भी हो जाए हम तो सच बोलते रहेंगे, हम सच बोलना जारी रखेंगे। कुछ भी हो जाए हम हर हाल में सच बोलेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल कीप स्पीकिंग द ट्रुथ। ट्रुथ सच को कहते हैं, स्पीक द ट्रुथ सच बोलना। झूठ के लिए टेल का वर्ड होगा, और टेल के झूठ के साथ दा लिखने की बजाय हम आ बोलेंगे। टेल अ लाई। टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ। सच के साथ स्पीक और झूठ के साथ टेल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल कीप स्पीकिंग द ट्रुथ। कुछ भी हो जाए हम सच बोलते रहेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस दे विल नॉट कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब है
समझौता कर लेना। कोई चीज़ आपको अगर नागवार गुजरती है, लेकिन उस नागवारी को कबूल कर लेना, किसी ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए, किसी डीलिंग को सर अंजाम देने के लिए, किसी साथी से ताल्लुक बरकरार रखने की खातिर, या किसी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यानी जो आपकी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात से अपने आप को पीछे हटाना और बात बड़ों की बात को मान लेना, ये कंप्रोमाइज़, या दोस्त की बात को मान लेना, इसको कंप्रोमाइज़ कहा जाता है। नो मैटर व्हाट हैपेंस दे विल नॉट कंप्रोमाइज़। कुछ भी हो जाए वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो समझौता नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस इसका मफहूम आपकी समझ में आ गया होगा। दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट, इसका मफहूम ये है। वैसे स्पिरिट रूह को का कहते हैं, स्पिरिट रूह को कहते हैं। यहाँ इसका माना है दैट्स द स्पिरिट कि ये हुई ना बात। किसी ने अच्छा काम कर दिया और आपके सामने उसकी कारकर्दगी आई, तो आप उसको शाबाश देते हुए कहेंगे कि दैट्स द स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि ये हुई ना बात, आपने कमाल कर दिया। कभी ऐसा होता है कि बच्चे काम नहीं करते, उनसे कहा जाता है कि आप ये काम मुकम्मल करें, ये असाइनमेंट मुकम्मल करें, ये सबक याद करें, लेकिन उनको सबक याद नहीं होता, या वो लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं और सबक याद नहीं करते। लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ऐसा हुआ कि उनके अंदर तब्दीली आ गई और उन्होंने असबाक सुनाने शुरू कर दिए। आप कहेंगे दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। अब आप सही ट्रैक पर आ गए हैं, सही रास्ते पर आ गए हैं। अब उस जगह पर आप पहुंच गए हैं जहां आपको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। मुश्किल कहाँ है? मुश्किल कहाँ है, इसके लिए आप बोलेंगे वेयर्स द प्रॉब्लम। वेयर्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मसले को कहते हैं, लेकिन मुश्किल कहाँ है यानी प्रॉब्लम कहाँ है। वेयर्स द प्रॉब्लम यानी मुश्किल कहाँ है। आई एम कमिंग एट वंस, इसका मतलब है मैं अभी आया, मैं अभी आया, मैं फौरन आया। आई एम कमिंग एट वंस। यूं भी आप बोल सकते हैं कम बैक इमीडिएटली, आप जल्दी आ जाएं, आप फौरन आ जाएं। किसी को आप हिदायत अगर देंगे कि वो फौरन आ जाए, वापस फौरन पलट आए, कम बैक इमीडिएटली, फौरन आप वापस आए। यूं भी कह सकते हैं कम बैक एट वंस, जल्दी वापस आ जाएं। इमीडिएटली का मतलब है फौरन। बी राइट बैक, बी राइट बैक का भी यही माना है कि मैं अभी आया। आप यूं भी बोल सकते हैं बी राइट बैक, और यूं भी बोल सकते हैं आई वुड बी राइट बैक, या आई विल बी राइट बैक, या आई विल बी राइट बैक, या आई शैल बी राइट बैक। इसका मतलब है मैं अभी आया। मीटिंग हो रही है, वहां सब लोग बैठे हैं, आपको थोड़े से काम के लिए उस मीटिंग से उठ के बाहर जाना पड़ा। आप साथियों को कहेंगे मैं अभी आया, यानी मैं फौरन आया। ये जो फौरन आना है, इससे मुराद ये है कि आप 1 मिनट में या 2 मिनट के अंदर अंदर आप वापस आ जाएंगे और मीटिंग दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये काम हो जाए। इसके लिए आप यूं कह सकते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, या आई शैल ट्राई माई बेस्ट, या आई वुड ट्राई आई वुड ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं जान खपा दूंगा, मैं ये काम करूंगा। इसी मफहूम में आप लेवल अप का इजाफा भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल अप, इसका भी मफहूम वही है कि मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं ये काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे दूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल अप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। फेवर, फेवर का मतलब है कि कोई आदमी आपकी हमायत करे, कोई मदद करे, आपका कोई काम करके दे दे।
उसको फेवर कहते हैं। मुझे आपकी फेवर चाहिए, यानी थोड़ा सा उनका काम आपने करना है। अगर कोई आपसे ये कहे मुझे आपकी फेवर चाहिए, तो इसका मतलब है कि कोई काम है, उनको वो काम आप बेहतर अंदाज के साथ उनके लिए कर सकते हैं। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ एहसान करीब करीब है, दोनों का माना। एहसान कर दीजिए, फेवर कर दीजिए, हमायत कर दीजिए, मदद कर दीजिए, थोड़ा सा साथ दे दीजिए। डू मी अ फेवर, मुझे आपकी फेवर चाहिए, मेरे लिए काम कर दीजिए, मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए। डू मी अ फेवर। और डोंट डू मी एनी फेवर्स। डोंट डू मी एनी फेवर्स यानी मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए, मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए। बाज़ औक़ात ये सेंटेंस हम अपने से छोटे लोगों को कह देते हैं। उनका अपना काम होता है, आप उनके फ़ायदे के लिए उनको मशवरा दे रहे होते हैं और वो आपकी बात नहीं मानते, अपना नुकसान करने की कोशिश करते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं। और ऐसी सूरत में जब वो हमसे छोटे किसी ज़िद की वजह से बात ना मान रहे हों और अपना नुकसान कर रहे हों, तो बाज़ औक़ात उनको समझाने के लिए यूँ कह दिया जाता है, डोंट डू मी एनी फेवर्स, मेरे ऊपर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये काम आपका अपना है, आप अपना काम करें, अपने फ़ायदे के लिए आपने काम करना है, मेरे ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे। डोंट डू मी एनी फेवर्स, मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए। बाज़ औक़ात रियल लाइफ में, हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपकी मदद करना चाह रहे हों और आप उनकी मदद ना लेना चाह रहे हों, तो उस वक़्त भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, डोंट डू मी एनी फेवर्स। उम्मीद करते हैं आज का ये सबक आपकी समझ में आ गया होगा। इस सबक के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0333279767। इन सेंटेंसेस को आप अपनी वॉइस में हमें भेजेंगे। कोई गलती होगी तो हम उसकी इस्लाह कर देंगे। और इस सबक को अपनी कॉपी नोटबुक रजिस्टर में लिख लीजिए ताकि ये असबाक महफूज हो जाएं। रजिस्टर, कॉपी, नोटबुक में अगर कोई गलती होगी तो हम उसकी भी इस्लाह कर देंगे। आपने करना ये है कि डायरी, कॉपी, नोटबुक, रजिस्टर पर सबक लिखना है और उसके बाद उस पेज का फ़ोटो ले लेना है और वो पिक्चर हमें सेंड कर देनी है। मोहम्मद नाज़मीन अत्तर को नए सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।